ओम नमः शिवाय। नमस्ते। राहु केतु का ट्रांजिट होने जा रहा है 22 सितंबर 2020 को। राहु मिथुन से निकल करके वृषभ में आएंगे और केतु धनु से निकल करके वृश्चिक राशि में आएंगे। तो इसका क्या परिणाम होगा मकर राशि वालों के लिए, मकर राशि लगन वालों के लिए, उसी के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रांजिट होने जा रहा है ये 18 महीनों के लिए रहेगा। तो ये किस तरीके से रिजल्ट देगा, इसके लिए जो आपकी हॉरोस्कोप है, जिनके आपके हॉरोस्कोप है वहां पे राहु केतु की क्या प्लेसमेंट है, वो किस राशि में बैठे हुए हैं और किस प्लेस पे बैठे हैं, किन ग्रहों के साथ में बैठे हैं और कौन से ग्रहों को देख रहे हैं, ये सारी चीजों का इफेक्ट पड़ता है जो ट्रांजिट में आता है। तो वो इन चीजों को भी प्रभावित करता है। और साथ ही साथ अगर आपकी प्रेजेंट में राहु या केतु की महादशा अंतर प्रत्यंतर कुछ चल रही होगी तो ही आपको इस ट्रांजिट का रिजल्ट देखने को मिलेगा। अदरवाइज एक सामान्य सा ही परिणाम आपको मिलेगा इस गोचर का। 10% 15% मैक्सिमम मान के चलिए। ये सारी चीजें जो है डिपेंड करती हैं कि आपके हॉरोस्कोप में क्या प्लेसमेंट है ट्रांजिट वाले प्लेनेट की। और राहु केतु जो है, राहु स्पेशली फर्स्ट हाउस, 5th और 9th 10th में काफी अच्छा रिजल्ट देता है, 11th में भी बढ़िया परिणाम देता है। तो मकर के लिए जो ये ट्रांजिट हो रहा है ये आपके 5th और 11th एक्सिस पे होगा। राहु जो है आपके 5th हाउस में आएंगे मिथुन से निकल करके, और केतु जो है आपके 12th भाव से निकल करके आपके एकादश भाव में आ जाएंगे। तो ये किस तरीके से अपना परिणाम देंगे उसी के बारे में बताना चाह रही हूँ आपको। देखिए, जो राहु है, राहु भ्रम का कारक है। राहु किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। राहु किसी बात को बहुत मल्टीफोल्ड करके कई गुना किसी चीज का बहुत ज्यादा डायमेंशन बढ़ा देना, बहुत ज्यादा उसको मल्टीप्लाई करके दिखाना, इस टाइप का काम राहु एक्चुअली भ्रम का ही कारक है। और वृषभ राशि जो है वो अर्धी साइन है, भौतिक संपन्नता को दिखाने वाली राशि है। तो वृषभ में राहु का ट्रांजिट काफी अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि दोनों का जो रिजल्ट देने का तरीका है वो एक है। वृषभ जो है प्रॉस्पेरिटी का साइन है, भौतिक सुख सुविधा, संपन्नता, व्हीकल, लग्जरी, इन सारी चीजों को शुक्र दिखाता है। और राहु जब वहां पे आएगा तो उन चीजों को बढ़ा देगा। तो मकर वालों के लिए क्या होगा कि जब ये पंचम स्थान में आएगा तो आपकी विद्या है, आपकी संतान है, आपकी प्रेम संबंध है, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं, ये सारी चीजों को बढ़ाने का काम करेगा। और साथ ही साथ ये भी है कि जब यहाँ पे राहु आएगा तो ये मृगशिरा के 2 चरणों से, रोहिणी के 4 चरणों से और कृतिका के 3 चरणों से होकर ट्रांजिट करेगा। राहु चूंकि वक्री चलता है तो इसलिए ये जब वृषभ में आएगा तो ये कृतिका रोहिणी मृगशिरा में ना होकर के मृगशिरा रोहिणी कृतिका उल्टे डायरेक्शन में चलेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा। और यहाँ पे जब ये मृगशिरा के 2 चरणों से होकर गुजरेगा तो ये आपके मंगल को एक्टिवेट करेगा, मंगल की राशियों का। तो आपका जो 4th हाउस है और 9th हाउस, ये दोनों एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको कि जो गोचर रहेगा आपके लिए, ये स्पेशली आपके लिए क्या काम करेगा कि एक जैसे आपका किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, आपकी जो व्हीकल वगैरह है, वो सब चीजें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। आपकी माता की तो इस तरीके से आपके लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड और मदर से रिलेटेड कुछ इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं। साथ ही साथ ये जो है आपकी हायर एजुकेशन से संबंधित, आपके फादर से संबंधित कोई लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेवल, ये सारी चीजें आ सकती है। कोई रिसर्च वगैरह है, हायर एजुकेशन से संबंधित चीजें, ये भी रिजल्ट आपको इस पीरियड में मिल सकता है। और साथ ही साथ आपको ये राहु जो रहेगा, क्योंकि आपके पंचम स्थान में हो रहा है, तो ये आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, संतान, आपके प्रेम संबंध, इन सारी चीजों को इंक्रीज करने का काम करेगा। उससे संबंधित जो परिणाम है वो आपको काफी अच्छे होकर के मिल सकते हैं। और इसके बाद क्या होगा कि जब ये राहु रोहिणी के 4 चरणों से होकर के गुजरेंगे तो ये आपके 7th हाउस को एक्टिवेट कर देंगे। तो 7वां भाव जो है वो आपके जीवन साथी का है, बिजनेस पार्टनर का है, तो उसको ये उभारने का काम करेंगे। और चंद्रमा की हॉरोस्कोप में जहां बैठा होगा उस भाव को भी एक्टिवेट कर देगा। तो ये 6ठे स्थान में राहु, 5वें स्थान में जब राहु गोचर करेंगे तो आपके 7वें भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर, इन लोगों के साथ में भी आपको सामंजस्य बनाते चलना चाहिए इस पीरियड में।
क्योंकि कर्क की राशि को उभारते हैं तो उन चीजों को एक्टिवेट तो करेंगे, लेकिन वहां पे थोड़ा सा बैलेंस करके चलिएगा। और चूंकि चंद्रमा के नक्षत्र से गुजरेंगे तो जो मकर राशि और लगन के लोग हैं उनको विशेष रूप से अपनी जो उनकी खाने पीने की हैबिट है, जैसे ड्रिंक है, स्मोकिंग है, इस ओर भी उनका माइंड जा सकता है, तो उस ओर विशेष रूप से फोकस करें कि ऐसी कोई गलत हैबिट्स आपके अंदर ना डेवलप होने पाए इस ट्रांजिट पीरियड में, क्योंकि चांसेस बनेंगे। क्योंकि राहु का जो गोचर होता है, जब भी रोहिणी के नक्षत्र से राहु निकलता है तो गलत हैबिट्स जरूर डेवलप करता है। फिर कृतिका के 3 चरणों से जब ये होके गुजरेंगे तो ये आपके 8th हाउस को एक्टिवेट कर देंगे। तो अष्टम भाव क्या है, अचानक वाली घटनाएं हैं, और साथ ही अकल्ट का है, और आपके रिसर्च से संबंधित चीजें हैं, अचानक गेन या लॉस का कुछ चीजें हैं, पैतृक संपत्ति का है। तो ये सारी चीजें भी आपको आपके जीवन में आ सकती हैं कि अचानक से कोई प्राप्ति आपको हो जाए, अचानक से कुछ लॉस हो जाए, या साथ ही साथ आपका कोई रिसर्च वगैरह हो, वो सारी चीजें आपकी कंप्लीशन की हो जा सकती हैं। साथ ही कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीजें हैं तो उनको आप थोड़ा सा केयरफुली ध्यान देके ही साइन करना, और कि इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना रहेगा जब भी कृतिका के 3 चरणों से होकर के गुजरेंगे। और साथ ही साथ ये सन जो जहाँ पे बैठा होगा, जिस जगह पे जाकर के आपके हॉरोस्कोप में, उस भाव को भी एक्टिवेट करेगा, वहां का भी परिणाम मिलेगा। इसके लिए आपको अपने खुद के हॉरोस्कोप देखनी पड़ेगी। इसके बाद जो केतु रहेंगे, ये आपके 11th हाउस में आ रहे हैं, वृश्चिक की राशि में। तो यहाँ जब आएंगे तो पहले ज्येष्ठा के 4 चरणों से होकर गुजरेंगे, तो ये आपके मिथुन की जो राशियां हैं उनको एक्टिवेट कर देंगे। तो आपका 6ठा भाव और 9th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। तो कोई भी कंपटीशन वगैरह दिया है उसमें से कोई परिणाम आपको मिल सकता है, छोटी मोटी बीमारियां, रोग ऋण, कोई लीगल इश्यूज वगैरह है, वो सारी चीजें उभर सकती हैं। क्योंकि केतु बुध की राशि से होकर के गुजरेंगे, इसके नक्षत्र से, तो बुध के साथ में जो केतु का संबंध है वो एक तरीके से ठीक ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। और भाग्य भाव को उभारेंगे तो चूंकि वहां पे कालपुरुष की पत्रिका में जो उसका मेन है वो धनु राशि है, तो वहां पे जरूर केतु आपको थोड़ा सा अच्छा परिणाम देने का प्रयास करेंगे। और तो उस पीरियड में आपका जैसे भाग्य वश चीजें आपकी कुछ अच्छी हो सकती हैं, आपकी कोई हायर एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं वो पूरी हो सकती हैं, कोई लॉन्ग जर्नी आपने प्लान कर रखी है वो भी हो सकती है, पिता से संबंधित कुछ आपको अच्छी चीजें देखने को मिल सकती हैं। ये सारी घटनाएं आपकी लाइफ में आ सकती हैं। फिर जब ये अनुराधा के 4 चरणों से होकर गुजरेंगे तो ये आपके शनि की राशियों को एक्टिवेट करेंगे, तो आपका लग्न और द्वितीय स्थान एक्टिवेट हो जाएगा। तो इससे क्या फायदा होगा आपको कि आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली हो जाएगा, व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा। वाणी में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि केतु का जो कि ट्रांजिट है और शनि की राशि से होकर शनि की राशि को प्रभावित करेंगे, तो आप अपनी वाणी का थोड़ा ध्यान रखिएगा, उसमें किसी तरह की आपकी वाणी में कोई कड़वाहट ना नहीं पाए, और अपने कुटुंब का जो स्थान है उसको आप थोड़ा संभाल करके चलिएगा। तो इस तरीके से जो आपका पीरियड रहेगा कुल मिलाकर के ठीक ठाक निकल जाएगा। और साथ में ये भी डिपेंड करेगा कि चूंकि ये मकर लगन और राशि है, तो यहाँ पे शनि काफी अच्छी स्थिति में होते हैं क्योंकि वही लॉर्ड हैं इसके। तो यहाँ पे केतु का ट्रांजिट जो है जब इन भावों को एक्टिवेट करेगा तो यहाँ पे कुछ अच्छे परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे। फिर जब विशाखा के 1 चरण से होकर जाएंगे तो ये आपके गुरु की राशियों को एक्टिवेट कर देंगे, तो आपका 3rd और 12th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। और जहाँ पे गुरु बैठा होगा वो भाव एक्टिवेट होगा, तो आपको कम्युनिकेशन अपने छोटे भाई बहनों और जो आपके इंटरनेट वाले फ्रेंड सर्कल हैं उसमें से भी कुछ रिजल्ट्स मिल सकते हैं। साथ ही आपका फॉरेन से संबंधित कोई चीज है वो भी हो सकता है इस पीरियड में। और साथ साथ में आपको हॉस्पिटलाइजेशन, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह है, वो सारी चीजें भी मिल सकती हैं। या ये भी हो सकता है कि वर्क वगैरह में कहीं आपका कनेक्शन फॉरेन से बन जाए काम वगैरह के लिए। तो इस तरीके से जो मकर लगन और राशि वाले लोग हैं उनके लिए ये ट्रांजिट जो है एक मिला जुला परिणाम लेके आएगा। आप अपनी जन्मकालीन पत्रिका से इन चीजों को जरूर मैच करिएगा। जब तक आपके महादशा प्रत्यंतर में राहु केतु नहीं आएंगे कोई विशेष प्रभाव नहीं मिलने वाला है। साथ में जो आपके वहाँ पे प्लेसमेंट है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। और मैं आपको साथ में थोड़ी रेमेडीज बता दे रही हूँ जो कि बहुत जरूरी होती है। अगर राहु और केतु आपकी पत्रिका में फिल प्लेस्ड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं प्लेस्ड है तो आप राहु के लिए कोई भी जैसे नारियल है या कच्चा कोयला है तो आप उसको अपने सर से पैर तक 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके और बहते पानी में बहा दें। चिड़ियों के लिए आप कोई भी ग्रेन्स वगैरह है उसको रख दें। अनाज जो होता है, ज्वार है, चावल, मतलब जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप उनको किसी बाउल में रख के मिट्टी के बाहर रख दीजिए, ऐसे प्लेस पे जहाँ चिड़िया है उसको खा ले, तो उससे काफी रिलीफ मिलता है राहु की रेमेडी से। और साथ ही साथ गरीबों को कंबल का दान करेंगे, बहुत अच्छी रेमेडीज है। और कलर मोस्टली उसका ब्लैक और ग्रे ही रखें क्योंकि इससे राहु, ये कलर जो है राहु के होते हैं।
और केतु के लिए क्या, केतु धर्म का कारक, मोक्ष का कारक ग्रह है, तो आप धर्म स्थल पे कोई भी झंडा वगैरह आप लगा सकते हैं, तो उससे आपको काफी रिलीफ मिल जाएगा। और मैं इस आने वाले गोचर की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि ईश्वर आपको इस ट्रांजिट में बहुत नेम फेम सक्सेस दे, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में लेके आए, और ये गोचर आप लोगों के लिए बहुत प्रभावशाली रहे, बहुत अच्छी चीजें लेके आए आपके लिए। इसी के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा के रखें, जिससे कोई नया वीडियो में डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आगे मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आऊंगी। ओम नमः शिवाय, नमस्ते।